हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस का फर्स्ट पार्ट, जो कि है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस को क्या बोला जाता है? प्योर इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपको इंश्योरेंस की ही सुविधा प्रोवाइड करवाती है, ना कि इन्वेस्टमेंट की। जबकि जो फर्दर पार्ट हैं, जैसे होल लाइफ प्लान्स है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस है, मनी बैक है और इंडोमेंट प्लान है, ये आपको इन्वेस्टमेंट की सुविधा भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए समझते हैं टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली हम इसके फीचर्स देखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, तो फीचर में देखिए, ये कवर करता है अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए गिवन पीरियड। देखो, सबसे पहली बात इसमें पीरियड जो होता है वो लिमिट होती है। जो आपने टाइम लिया, जैसे फॉर 10 ईयर लिया है, ठीक है, तो 10 ईयर के बाद ये आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी अपनी टर्म पॉलिसी। ठीक है, फिर आता है इंश्योरेंस अमाउंट इज़ पेड टू द नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ। अगर आप उस बंदे की जिसने भी ये इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है, जो अमाउंट है जो उसने करा है कि टर्म इंश्योरेंस जैसे 1 लाख की करवा दी है, ठीक है, ये 2 लाख की करवाई है, अपनी सहूलियत के अनुसार करवाते हैं लोग, है ना। तो उसका जो भी अमाउंट है, ठीक है, वो उसके नॉमिनी को मिलेगा। और लो कॉस्ट नॉमिनी क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, है ना। नॉमिनी होता है कि जैसे बैंक में अगर आपने अकाउंट खुलवाया होगा तो सबसे पहले वहाँ पे भी नॉमिनी की आती है कि भैया आप अपनी नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। तो मोस्टली जो हस्बैंड होते हैं वो वाइफ को बनाते हैं अपना नॉमिनी, या फिर अपने बेटे को बनाते हैं, ठीक है, बेटी को बनाते हैं, ऐसे। तो लो कॉस्ट है, चीपेस्ट है ये फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। क्यों? आपको कम जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ता है, इसलिए ये कम है, ठीक है। और कन्वर्टिबिलिटी क्या है कि इसको ना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को होल लाइफ टर्म पॉलिसी में भी कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें मेजर यही डिफरेंस है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लिमिटेड टर्म के लिए होती है और होल लाइफ टर्म आपकी पूरी लाइफ के लिए हो जाती है, ठीक है, कि जब तक आप जी रहे हैं तब तक। और चेंज इन प्रीमियम इट मे आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ द पॉलिसीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दिया जाता है। जैसे एज के हिसाब से ये होता है प्रीमियम। जैसे आपकी एज अगर 18 से अब 18, 20, 25 ये है तो आपको कम देना पड़ेगा, और 45 और 50 के अराउंड है तो मतलब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये होता है प्रीमियम का फंडा। देन इसके बाद इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये हाई अमाउंट ऑफ कवरेज एट लो प्रीमियम मीन्स आपको, जैसे टर्म इंश्योरेंस आपने 2 लाख का लिया, लेकिन आपको प्रीमियम देना स्टार्ट कर दिया 18 से ही, ठीक है, तो आप कम प्रीमियम पे क्या कर रहे हो, उसको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। 10 अगर आपकी वो नहीं होती, डेथ वगैरह नहीं होती है, ठीक है, या फिर इन केस, देखो दूसरा स्टेप मतलब समझते हैं इसको कि अगर आप प्रीमियम दे रहे हो विद इन 2 ईयर के बाद ही आपकी डेथ होगी, लेकिन आपका अमाउंट कितना है, 2 लाख है, तो आपका प्रीमियम कितना गया? कम प्रीमियम गया, लेकिन आपको क्या हो रहा है, कवरेज एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल रहा है। और डेथ बेनिफिट मीन्स पेबल टू द बेनिफिशरी व्हेन द एन्यूटेंट पास अवे मीन्स, जैसे कि ये उनको बेनिफिशियरी प्रोवाइड करवाता है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, कोई ये पुअर फैमिली है ना, उनका कमाने वाला जो बंदा है वो ही नहीं रहा, तो फिर उनके जो भी फैमिली वाले हैं उनको क्या होती है, थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। टैक्स बेनिफिट भी है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन जो होती है उसमें थोड़ा कम होती है इस पॉलिसी में। रिन्यूएबिलिटी मतलब आप रिन्यू करवा सकते हैं जब एक्सपायर हो जाएगी। अब देखो, अगर किसी चीज़ के प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। तो कॉन्स में क्या है कि लिमिटेड है ये, ठीक है, कि इसका पीरियड जो होता है वो लिमिटेड होता है। फिर प्योर इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट्स इसमें होती नहीं है। नो सरेंडर वैल्यू, इसमें सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जैसे माना आपकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 ईयर्स के है, तो आप 10 ईयर से पहले नहीं उसको ले सकते हो, वो होती है सरेंडर वैल्यू। तो मीन्स सरेंडर वैल्यू में नो लिखा है तो नहीं ले सकते। वैसे सरेंडर वैल्यू होती है कि जो आप पहले निकाल सकते हैं जिसमें भी। अगर यहाँ पे नो लिखा है तो आप नहीं ले सकते हो। और टर्म पॉलिसी में सूटेबिलिटी, किसको सूटेबल है ये? सूटेड फॉर इन्वेस्टर विद शॉर्ट टर्म, हाँ वो तो हमने देख ही लिया कि शॉर्ट टर्म जैसे 10 ईयर्स है उसके कम करना है किसी ने तो उनके लिए सूटेड है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। और जो हाई प्रीमियम अफोर्ड नहीं करते हैं उनके लिए सूटेबल है ये। और स्टूडेंट जो कि एजुकेशन लोन लेते हैं, या बैंक रिक्वायर्ड कवरेज है कोई, है ना, हाउसिंग लोन है,
और जो रिस्क कवरेज को ना अपने को कम रखना चाहते हैं उनको भी सूटेड है। तो इट्स ऑल अबाउट टर्म पॉलिसी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।